और ये इस साल का बीआर का लास्ट सीजन होने वाला है। फिर सीजन नया बीआर का सीजन आएगा 1 जनवरी को। और आप में से काफी सारे लोगों के पास अभी अपॉर्चुनिटी है ग्रैंड मास्टर पुश करने की, क्योंकि अभी के टाइम पे फ्री फायर मैक्स से भी टाइम लिमिट रिमूव हो चुका है। अगर आपको टाइम लिमिट के बारे में डिटेल में जानना है तो आप पिछली वाली वीडियो देख सकते हो जो कि हमने कल अपलोड की थी इस वीडियो खत्म होने के बाद। अगर आपको ग्रैंड मास्टर पुश करना है तो आज की वीडियो में आप लोगों को 13 न्यू ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप लोग ग्रैंड मास्टर पुश करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। एंड ये ट्रिक्स ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे गेम खेलना है वैसे गेम खेलना है, बंदा आप पे रश कर रहा है तो ऐसे उसको डिफेंड करो, ये वो सब नहीं। अटैक ये टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, ये सारी की सारी वीडियो ट्रिक्स के ऊपर होने वाली है, हिडन प्लेसेस के ऊपर होने वाली है। एंड बहुत सारी नई चीजें ऐड हुई है OB42 अपडेट के बाद से, तो उसके फैक्ट्स के ऊपर भी होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ही नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ट्रिक नंबर 13, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फैल्को की एबिलिटी अभी के टाइम पे चेंज हो चुकी है और अभी के टाइम में फैल्को की एबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आप लोगों को फैल्को प्लेन से जल्दी नीचे नहीं उतर आएगा। इसका मतलब ये है कि प्लेन में जितने भी लोग हैं सब एक साथ उतरेंगे। तो लैंडिंग का नया ट्रिक क्या है भाई? लैंडिंग की नई ट्रिक ये है कि आप लोगों को मैप में जहां उतरना है उसे मार्क कर लेना है एंड जब मैप में 400 मीटर रेंज आ जाता है उसके बाद आपको जंप करना है। अब गाइस इससे होगा कि जिस जगह पे आपने पिन करके रखा है उस जगह पे आप कहीं भी जा सकते हो अगर आप 400 मीटर के अंदर से जंप करते हो तो। लेकिन वही अगर आप 500 मीटर से जंप करोगे तो आप उन्हें जगह तक पहुंच ही नहीं पाओगे, और अगर आप 300 मीटर पे जंप करोगे तो आपसे पहले आपके एनिमी पहुंच जाएंगे। तो 400 मीटर परफेक्ट होने वाला है जंप के लिए। ट्रिक नंबर 12, अब अपना जंपिंग की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। अब गाइस यहाँ पे देखो मैं एक स्काईविंग यूज कर रहा हूँ, अभी पता नहीं कौन सा स्काईविंग है। अब यहाँ से जब मैं नीचे उतर रहा हूँ तो नीचे में कौन सी लूट कैसी पड़ी है मुझे नजर आ ही नहीं रहा है। मुझे नीचे में कौन सी लूट पड़ी है नजर आएगा ही नहीं तो मैं फिर गन को लूटूंगा भी कैसे? और अगर मैं गन लूट नहीं पाया तो बंदा मुझे पेल देगा। तो गाइस यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ मैं कि आप लोगों को इस टाइप की स्काईविंग यूज करनी है जो कि छोटे हो शेप में, अदरवाइज आपको स्काईविंग यूज नहीं करना है। आप वही सर्फबोर्ड और पैराशूट से लैंडिंग करो, उसमें आपको बड़ी आसानी समझ में आएगी गन कहाँ पे और कहाँ पे नहीं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी स्काईविंग कोई भी यूज मत करना। ट्रिक नंबर 11, मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में कहा था टाइम लिमिट के बारे में, तो चलो मैं आपको टाइम लिमिट के बारे में एक चीज बता देता हूँ। सेटिंग्स के अंदर जाना और सेटिंग्स के अंदर आप लोगों को याद होगा पहले हम लोगों को एज वेरिफिकेशन का ऑप्शन देखने मिलता था। यहाँ पे हम लोग एज वेरीफाई करते थे 18 के नीचे फिर 18 के ऊपर। अगर हम 18 के ऊपर है तो हम लोग दिन में 6 घंटे खेल पाते थे, अगर हम 18 के नीचे तो दिन में हम सिर्फ 3 घंटे खेल पाते थे। तो भाई यहाँ पे एज वेरिफिकेशन रिमूव हो चुका है सेटिंग से। तो अगर एज वेरिफिकेशन रिमूव हो चुका है तो भाई कौन सा बंदा कितने देर खेलेगा ये गरीना का सिस्टम डिसाइड कैसे करेगा? और मैं कल भी बहुत गेम खेला तो मुझे टाइम लिमिट का ऑप्शन देखने नहीं मिला था। अब ये कोई ग्लिच हो गया है गेम के अंदर या फिर कुछ और, ये तो मेरे को नहीं पता। लेकिन अभी के टाइम पे गेम में टाइम लिमिट नहीं लग रहा है तो आप लोग बिंदास गेम खेलो। ट्रिक नंबर 10, गाइस हमको OB42 अपडेट के बाद गेम में कुछ इस तरीके से कुछ कॉइन्स पड़े मिलेंगे। ये आप देखते हो कॉइन की मशीन, अगर आप इसे लूटते हो तो आपको एक साथ 200 कॉइन मिलेंगे। लेकिन बस इतना ही नहीं, अगर आपके स्क्वाड में से कोई भी लूटता है इसको तो पूरी स्क्वाड को 200 कॉइन मिलते हैं। तो भाई इसको मिस मत करना, आपके स्क्वाड में से कोई बंदा इसको लूटो पूरी स्क्वाड को 200 कॉइन मिलेंगे ही। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि गेम के अंदर ये कॉइन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिक नंबर 9, अब कॉइन से मुझे याद है वेंडिंग मशीन पे, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इस अपडेट के बाद से वेंडिंग मशीन के अंदर ये जो रिवाइवल टोकन्स है उनमें टाइम लिमिट लग गई है। यहाँ पे आप देखते हो ये जो सुपर रिवाइवल कार्ड है इसको छोड़ के जो बाकी दो जगह से हम रिवाइव करते हैं उसमें टाइम लिमिट लग गया है। इस टाइम के बाद वेंडिंग मशीन से दोनों कार्ड है वो रिमूव हो जाएंगे। तो आप लोग को टाइम से पहले ही अपने फ्रेंड्स को रिवाइव कर देना है। अगर ये चला गया तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है वो सुपर रिवाइव करने का, जो कि 600 FF कॉइन का होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये डब्बे जो है इनको इग्नोर मत करना, ये आपको बहुत सारे कॉइन्स देंगे। ट्रिक नंबर 8, गाइस अगर आप स्क्वाड खेलते हो तो आपकी स्क्वाड में ये 4 एक्टिव प्लेयर यूजर्स होने ही चाहिए। सबसे पहले आपकी स्क्वाड में एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो कि डिमिट्री यूज करे थीवा के साथ, डिमिट्री वाले को सोनिया प्लस नायरे भी यूज करना होगा। और आपकी स्क्वाड में दूसरा प्लेयर आएगा उसे ओरायन यूज करना होगा, और तीसरे प्लेयर को A124 यूज करना होगा जो कि स्किल ब्लॉक करेगी, और चौथे प्लेयर को तत्सुया। अगर आपकी स्क्वाड में इन वेराइटी के अगर कैरेक्टर स्किल्स को यूज किया जाता है तो आपकी स्क्वाड ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप लोग एक बार ट्राई करके खुद से ही देख लेना। ट्रिक नंबर 7, अब आप लोग में से काफी ज्यादा सोच रहे हो मेरे पास तो खुद की स्क्वाड नहीं होती है तो मुझे सोलो रैंक पुश करना है, तो मैं सोलो रैंक पुश किस तरीके से करूं? तो सोलो रैंक पुश करने के लिए भाई आपका दिमाग काम करेगा। मैं उसमें आपको कुछ हेल्प नहीं करता लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को कैरेक्टर में मस्ट यूज है, मतलब आपको सोलो खेलना है तो कैरेक्टर में यही यूज करना है, वो है तत्सुया। बैकग्राउंड में आप देखते हो कि तत्सुया की मदद से मैं सोलो खेल रहा हूँ, तत्सुया की मदद से मैं लोगों को चकमा देके मार देता हूँ। मतलब तत्सुया की जो एबिलिटी ना फास्ट इधर भागने की सोलो में बहुत ज्यादा काम आती है। मैंने पर्सनली खुद नोटिस किया है कि जब भी मैं बीआर खेलता हूँ तो मैं तत्सुया लेके ही खेलता हूँ, क्योंकि ओरियन और जो डिमिट्री वगैरह है वो उतना तक काम नहीं आते सोलो में। हाँ स्क्वाड में काम आते हैं वो, लेकिन सोलो में सबसे ज्यादा काम आता है वो है तत्सुया। और आपको ये भी माइंड में रखना है कि अगर आप सोलो खेल रहे हो तो सोनिया भी आपको यूज करना ही पड़ेगा। ट्रिक नंबर 6, आप सोलो रैंक पुश करो या फिर स्क्वाड रैंक पुश करो, आप लोग कैरेक्टर स्किल में एक पैसिव एबिलिटी यूज करना ही है, उसका नाम है नायरी। अब यहाँ पे देखो भाई मुझे पता नहीं कहाँ से पड़ा, मैं सोनिया बन गया तो जल्दी से मेरे
को कवर कर लिया। अब उसके बाद मैंने नायरी का यूज किया है, तो नायरी की वजह से मेरा ग्लोबल कोई फोड़ नहीं पा रहा है, एंड उसी वजह से यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल आराम से यूज भी कर लेता हूँ। अब देखो भाई, अगर आप सोलो खेल रहे हो तो उस टाइम पे आप लोग के बहुत ज्यादा काम आएगा नायरी, क्योंकि आपका ग्लोबल कोई फोड़ ही नहीं पाएगा। और अगर आप स्क्वाड खेलते हो फिर भी आप खुद में ही खुद रिवाइव हो जाओगे, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपका स्क्वाड का टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 5 की तरफ। और गाइस ये ट्रिक है हिडन प्लेस को लेकर, जो कि आपकी आंखों के सामने ही होता है। गाइस पीक में आप लोगों को बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे झाड़ दिखने मिल जाते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको इस झाड़ के अंदर कुछ इस टाइप से छुप जाना है। अब ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप इस झाड़ पे छुप जा रहे हो तो आपका दृश्य हो जाता है, फिर आपके एनिमीज आपको देख नहीं पाते। नहीं, आपके एनिमी आपको देख जरूर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नोटिस ही नहीं करता है। और यहाँ पे सोने पे सोगा ये है, अगर आप वुकॉन लेके खेलते हो तो फिर तो दिखेगा ही नहीं। और अगर आप गलती से कोई हरा कलर का ड्रेस पहन लेते हो तो फिर बंदा ना एक बार में देख नहीं पाएगा। और यहाँ पे ऐसे सिर्फ एक झाड़ नहीं है, बहुत सारे झाड़ है, तो आप कोई भी झाड़ में छुप सकते हो। हाँ, लेकिन आप लोगों को चौकन ना होकर आगे मुझे देखना पड़ेगा, गोल गोल देखना पड़ेगा कि कोई आपके बंदा कोई ऐसे एम करके स्कोप करके मार तो नहीं रहा है आप लोगों को। इसलिए मैं वो कहता हूँ कि नायरी और सोनिया लेके जरूर खेलना। बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ। गाइस आप सभी को पता है कि ज्यादातर लोग पहले बीआर खेलते थे तो वो लोग सिर्फ फैल्को का यूज करते रहे पेट के मामलों में, लेकिन अब हम लोग पेट में क्या यूज करें, क्योंकि फैल्को की एबिलिटी तो बहुत ज्यादा टट्टी हो चुकी है, पेट में हमको क्या यूज करना है। तो भाई अगर आप सोलो खेल रहे हो तो सोलो में आपको पेट में यूज करना है रॉकी, क्योंकि रॉकी आप लोगों के एक्टिव स्किल को बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चार्ज करता है। लेकिन अगर आप स्क्वाड खेल रहे हो तो आपके मन में जो पेट आता है आप वो यूज कर सकते हो, क्योंकि स्क्वाड में पेट उतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप सोलो खेल रहे हो तो सोलो में आपको रॉकी पेट ही यूज करना है। ट्रिक नंबर 3, अपने गेम में वेंडिंग मशीन के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई है, वो है टेलीपोर्ट। अब देखो यार, टेलीपोर्ट आप लोगों को हमेशा खरीद के रखना है, और टेलीपोर्ट खरीदो या फिर क्रोनो की एबिलिटी खरीदो या फिर प्लू की एबिलिटी खरीदो, कुछ भी खरीदने से पहले आप लोगों को याद रखना है कि आप यहाँ सिर्फ एक चीज खरीद सकते हो। अगर आप दूसरी चीज खरीदोगे तो ऑटोमेटिकली पहले चीज आपने खरीदा रहा वो नीचे गिर जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई एबिलिटी खरीदने से अच्छा आप टेलीपोर्ट को खरीद लेना, क्योंकि लास्ट जोन में क्या होता है कि आप कहीं भी फंस जाते हो, जिसकी मैं यहाँ पे फंस गया था, तो मैंने टेलीपोर्ट का यूज किया और उसके बाद मैं सीधा उस तरफ चला गया, तो बंदे मेरे आसपास ही थे, वो लोग मुझे देख भी नहीं पाए, और वहां पे मुझे फिर बंदे मिल गए, फिर वहां पे मैंने उन लोगों की चड्डी फाड़ दी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को टेलीपोर्ट ही यूज करना चाहिए। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। ये सब तो सीक्रेट ट्रिक्स हो ही गए, लेकिन अब एक बहुत ही सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताना चाहता हूं मैं। गाइस आप लोगों को हमेशा एक चीज का याद रखना है कि जो आपका बीआर में प्लस होता है वो सिर्फ किल करने से नहीं होता, 2-3 चीजें और होती है प्लस करने के लिए। सबसे पहला होता है मल्टी मैप बोनस। मल्टी मैप बोनस में क्या होता है कि बीआर रैंक के अंदर आप लोगों को कितने मैप अवेलेबल है, जैसे कि बीआर के अंदर फिलहाल 3 मैप अवेलेबल है, तो मैं तीनों मैप को डाउनलोड करके गेम खेलता हूं, तो उसका मुझे मल्टी मैप बोनस मिलेगा, और मल्टी मैप बोनस 5+ मिलता है। सपोज मैंने मल्टी मैप बोनस मतलब कि सभी के सभी मैप मैंने डाउनलोड करके रखे और मेरे बाकी टीममेट्स का 50+ हो रहा है, लेकिन अगर मैंने मल्टी मैप बोनस डाउनलोड करके रखा है, मतलब सभी के सभी मैप डाउनलोड करके रखा है, तो मेरा 55+ होगा। 5 मुझे बोनस मिलता है मल्टी मैप डाउनलोड करने का। और उसी के साथ साथ अगर हम अपने टीममेट्स को रिवाइव करते हैं तो हेल्प अप का मिलता है। अगर हमने उसे वेंडिंग मशीन से रिवाइव पॉइंट से रिवाइव किया है तो रिवाइव का हमें ज्यादा प्लस मिलता है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग आराम से 10-12+ एक्स्ट्रा ले सकते हो अपने टीममेट से। मतलब आप लोग के टीममेट का 50+ हो रहा है और आप लोग सब इस चीज को फॉलो कर दो तो आपका सीधे 60-65+ होगा। तो भाई है ना अच्छी बात। वीडियो को देख रहे हो, मतलब आपको वीडियो पसंद आ ही रहा होगा, तो यार आप वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि आप लोग को फ्री फायर से ऐसे इंटरेस्टिंग चैनल पे मिलते रहेगी, तो यार कर ही लेना। अब बढ़ते हैं फाइनली सबसे बड़े ट्रिक नंबर 1 की तरफ। और गाइस ये ट्रिक होने वाला है प्रॉपर यूज ऑफ लैंड माइन। गाइस बीआर में हम लोग छोटे छोटे डब्बे मिलते हैं जिसे ओपन करने से मुझे रिवॉर्ड मिलता है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लैंडमाइन रख दिया। अब वो लैंडमाइन मुझे क्लियरली दिख रहा है क्योंकि मुझे हाईलाइट हो रहा है, लेकिन जो एनिमी होता है उसे ढंग से दिखाई नहीं देता। कुछ एनिमी बहुत ज्यादा रश करते हैं ना, जल्दी जल्दी करते हैं। तो गाइस अभी के टाइम पे यहाँ पे देखो मेरे किल कितने हैं, और मैं गलती से स्क्रीन रिकॉर्ड को ऑफ कर देता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद देखो मेरा किल 1+ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं जो लैंडमाइन लगाया था वहां पे एक बंदा मरता है, तो जब मैं पास में जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि साला सच में एक बंदा मर गया। तो आप लोगों को लैंडमाइन कहीं भी यूज नहीं करना है, ऐसे सीक्रेट जगह पे यूज करना है, कभी ना कभी कोई तो बंदा मर ही जाता है। और दूसरा सीक्रेट चीज ये है लैंडमाइन को लेके कि आप लोगों को लूट बॉक्स के ऊपर कुछ इस तरीके से दोनों टांग के बीच में जब आपका लूट बॉक्स आ जाता है तो वहां पे लैंडमाइन लगाना है। तो लूट बॉक्स के नीचे लैंडमाइन होगा, कोई बंदा लूटने आएगा लूट बॉक्स को तो वो लैंडमाइन से फूट जाएगा। तो ये तो कुछ सीक्रेट से ट्रिक्स ग्रैंड मास्टर पुश करने के लिए जो कि पर्सनली मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। हाँ, मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि आपको गेम किस तरह से खेलना है, ऐसे खेलो वैसे खेलो, क्योंकि वो सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है, सबका गेम प्ले अलग अलग होता है। मेरे बताने से किसी का गेम प्ले इंप्रूव नहीं होगा, लेकिन गेम में कुछ सीक्रेट ट्रिक्स या फिर